और आज ध्यान से सुनना, आज मैं आपको मानव जन्म लेने से पूर्व जो आपको कष्ट हुए वो सब बताऊंगा। और अगर आज आपने ये बात समझ ली तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं आपका एक लक्ष्य बन जाएगा कि पुनर्जन्म नहीं लेना। और जिनका बन जाएगा वो उस रास्ते पर निकल पड़ेंगे। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि बनाई और इस सृष्टि में रुद्र भगवान प्रकट हुए, रोते हुए प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम रुद्र रख दिया। अब ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, भाई तुम सृष्टि का सृजन करो। उनकी ऐसी सृष्टि देख के सब डर गए। ब्रह्मा जी बोले, भाई बंद करा दो तुम्हारी सृष्टि, ठीक है ऐसी बहुत है। ब्रह्मा जी ने फिर महाराज मनु रानी शत्रुपा को जन्म दिया। ध्यान से सुनना, हम बंदर नहीं है। इस पृथ्वी के पहले मानव है महाराज मनु रानी शत्रुपा। और ये बात हो रही है सतयुग की। कौन से युग की? सतयुग की, जब सतयुग प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले माना महाराज मनु रानी शत्रुपा। अब तक जो सृष्टि चल रही थी वो एक एक से चल रही थी। नारायण ने ब्रह्मा ने इन सबको अकेले बनाया, किसी स्त्री का सपोर्ट नहीं है। अब यहां से महाराज मनु और रानी शत्रुपा ने दो यहां से हुए प्रारंभ और इन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। महाराज मनु की बेटी देवहूति, जिनका विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ, और करदम मुनि के साथ जिनका विवाह हुआ है, ध्यान रखिए, वो करदम मुनि की 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। 10वीं संतान के रूप में। और कपिल देव भगवान जब प्रकट हुए तो कपिल देव भगवान ने अपनी बहनों का विवाह यथावत ढंग से किया। और कपिल देव भगवान अपनी मां को उपदेश देते हैं और ये उपदेश बहुत सुंदर है। देवहूति ने पूछा, पुत्र मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। बोले, मां आज्ञा करें। हे पुत्र, मैंने सुना है तुम नारायण के अवतार हो, क्या ये सच है? बोले, हां मां ये सच है। तो मुझे एक बात बता दो बेटा, मेरे मन में एक इच्छा है, एक जिज्ञासा है। मैं ये जानना चाहती हूं, जब जीव को मानव जीवन मिल जाए तो मानव जीवन में उसका लक्ष्य क्या है? द्वितीय है, पूरे जीवन भर क्या करते रहना चाहिए? पूरे जीवन भर क्या करते रहना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है? अब मैं आपसे पूछूंगा, आपका लक्ष्य क्या है? भाई आपको ये भगवान ने मानव जीवन दिया है, इसका लक्ष्य आपने क्या बनाया? किसी ने लक्ष्य बनाया मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने लक्ष्य बनाया मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने लक्ष्य बनाया मुझे सीए बनना है, किसी ने आईपीएस आईएएस पता नहीं क्या क्या बनना है, किसी ने कहा हम तो लीडर बनना चाहते, कोई कुछ बनना चाहता है। यही लक्ष्य है ना? पढ़ेंगे, कमाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उन्हें खिलाएंगे, उनको पालेंगे, उनको पालते पालते मर जाएंगे। यही मानव जीवन का लक्ष्य है? हां या ना? आज तक तो यही किया है, अब तक तो यही किया है। 4 काम प्रमुखता से किए आपने, खाना, कमाना, सोना और संतान होना। ये 4 काम प्रमुख किए आपने। 5वां काम हो तो बता दीजिए। और इन 4 कामों में 84 का राउंड तैयार कर दिया। 84 लाख योनियों का राउंड अप इन 4 कामों ने बना दिया। मुझे मेरे आत्मा की चिंता नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता है। मेरे बच्चे का क्या होगा? और एक्चुअली अगर असलियत देखी जाए तो मुझे चिंता बच्चे की नहीं है, मुझे चिंता मेरे बुढ़ापे की है। कोई ये मांगता है कि मेरा बेटा भगवान का भक्त होना चाहिए? क्या मांगते हैं? मेरा बेटा ऐसा हो जो मेरी खूब
वॉट फूड, बोलो आगे, सेवा करे, दे भगवान और सेवा करे शैतान की। दिया किसने, जोर से बोलो, सेवा किसकी करनी है, मां बाप की। मां बाप की सेवा करना गलत नहीं है, लेकिन मैं पैदा ही इस बहाने करूं, इसी लक्ष्य को लेके करूं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अरे राम 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 राम, इतनी छोटी सोच, इतनी छोटी सोच क्यों, क्यों इतनी छोटी सोच। याद रखिए, हम हमेशा कहते हैं हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, नहीं, गलत है। मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है जिसको आप कह रहे हो खाना, कमाना, सोना, बच्चा होना, ना। ये चार काम तो माय डियर पशु भी करते हैं, नहीं करते? गधे नहीं सोते, सोते नहीं, डॉग नहीं खाता है, काऊ क्या बोलते उसको, हाँ जो भी है, चींटी नहीं कमाती है क्या, चींटी, चींटी कमाती है कि नहीं, जवाब तो दो। इस बिल से उस बिल तक, इस बिल से उस बिल तक, उस भिट्टे से उस भिट्टे तक, पता नहीं कहां कहां उसे भटकना पड़ता है, तब जाके नेक सा किनका मिलता है उसे। हाथी नहीं सोता है कि हाथी की औलाद नहीं होती है? तुमसे ज्यादा, हमसे ज्यादा काम ही होता है हाथी। कागज की हथनी को देखकर अपने आप को कैद में बंद बना लेता है, बंदी बना लेता है, इतना काम ही होता है वो। तुम अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और पति और पत्नी, तुम कभी नहीं कर सकते उसकी तरह काम ना जितना वो करता है पशु होके। देन व्हाट इज द डिफरेंस you and animals, between human being and animals? क्या अंतर है हम में और उनमें? एक ही अंतर है कि वो तुम्हारी तरह यहां बैठकर कथा नहीं सुन सकते और तुम सुन रहे हो। वो भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, तुम जा सकते हो। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। ये फर्क है तुम में और उनमें। और इस फर्क को, मंदिर जाने से क्या मिलेगा, क्यों जाए मंदिर, कुछ नहीं मिलेगा। मदिरालय चला जा, वहां मिलेगा तुझे